नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में मंदी की आशंका से चिंताएं बढ़ गई हैं। सोना चांदी की कीमतों में उछाल और कच्चे तेल में गिरावट की वजह यह भी है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में जारी उछाल और यूरोप, अमेरिका समेत अन्य विकसित देशों में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में अब महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक मजबूरी में ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। आर्थिक जानकार मान रहे हैं कि यूरोप, अमेरिका में मंदी की शुरुआत हो चुकी है, जबकि कुछ जानकार मान रहे हैं कि इन देशों में मंदी आने वाली है। ऐसे में क्या ग्लोबल मंदी का असर भारत पर पड़ेगा और क्या भारत में भी मंदी आने वाली है? दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर में मंदी की चिंता हालत है। बढ़ती महंगाई के चलते यूके की ग्रोथ रेट जुलाई में पिछली 3 तिमाहियों से लगातार सुस्त है। यहाँ महंगाई की दरें 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। इसकी सीधा असर रहा कि जुलाई जीडीपी ग्रोथ अनुमान से 0.2% कम रही। अमेरिका में भी जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 1.6% फिसल गई। ब्याज दरों में बढ़ोतरी, रिकॉर्ड महंगाई, शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव समेत अन्य कारणों से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ा है। आईएमएफ के मुताबिक चीन की ग्रोथ इस साल 3% रह सकती है, जो कि 4 दशक में सबसे कम होगी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ये हालत कोरोना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इस साल ग्रोथ की रफ्तार ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ग्रोथ रेट 7.4% रह सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ की धीमी रफ्तार की कई वजह हैं, जिससे आर्थिक पैकेज के नाम पर भारी खर्च, सप्लाई चेन में रुकावट, यूक्रेन रूस युद्ध और अन्य शामिल हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई बीते कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इससे महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक मजबूरी में ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। ग्लोबल मंदी की चिंता से भारत की अछूत नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भारत पर इकोनॉमी ग्रोथ के अनुमान घटाया है, जिसे अब 7.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ की दर 8.7% दिया था। ग्रोथ अनुमान घटाने के पीछे की वजह महंगाई, सप्लाई चेन की दिक्कतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इस साल ग्रोथ की रफ्तार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ग्रोथ रेट 7.4% रह सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या होती है मंदी। हम और आप सभी पिछले कुछ महीनों से मंदी यानी रिसेशन शब्द को काफ़ी सुन रहे हैं। ऐसे में पहले समझते हैं कि मंदी क्या होती है। तो मंदी का मतलब किसी भी देश में या वैश्विक देश पर इकोनॉमी एक्टिविटी के आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखी जाए। कमज़ोर इकोनॉमिक एक्टिविटी का साफ मतलब है कि प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है और यह कई महीनों या सालों तक सकता है। जब लगातार 2 तिमाहियों में विकास दर 0 से नीचे रह सकती है तो उसे तकनीकी तौर पर मंदी करार दिया जाता है। भारत के घरेलू आंकड़े में क्या होते हैं? जून तिमाही में अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही, जो पिछली तिमाही में 4.1% रही। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए रहा। 30 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन औसत ई-वे विक्स 21 लाख रही, जो जुलाई के मुकाबले 2% ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई अगस्त में लगातार 14वें महीने 50 के पार यानी पॉजिटिव रहा, 56.2 रहा। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन ग्रोथ रेट 2.4% रही, जो 4 महीने का निचला स्तर है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 7% रही, जो जुलाई में 6.71% थी। महंगाई को रोकने के लिए एक्शन में सरकार दलहन पर आयात शुल्क और सेस में कटौती, खाने वाले तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू, ब्याज तथा दलहन
के लिए बफर स्टॉक बनाकर रखने की पहल। गेहूं में निर्यात पर प्रतिबंधित, आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर प्रतिबंध, ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% ड्यूटी लगाई, चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, स्टील और प्लास्टिक इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई, आयरन और के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 50% बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर घटाई। अजय बग्गा ने बताया कि ग्लोबल मंदी का असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 2008 की घटना देख सकते हैं। इसके अलावा 2019 में भी बाजार पर ग्लोबल चिंताओं का असर देखने को मिला। चूँकि निफ्टी 50 कंपनियों की 40% आय विदेशों से आती है, ऐसे में ग्लोबल मंदी का असर शेयर पर दिख सकता है।